बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फिज़िक्स 9th क्लास के लेक्चर नंबर 47 के साथ हमारा आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस को हम कैसे ऐड करते हैं। फोर्सेस को ग्राफिकली या वेक्टर्स जो हैं उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हमने सीखा था अपने जो सेकंड चैप्टर था उसमें, जब हमने स्केलर्स और वेक्टर्स पढ़ा था। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने कहा था कि एक एरो के साथ हम करते हैं और एरो जो है उसकी लेंथ जो होती है वो उसका मैग्नीट्यूड देती है, जबकि एरो की डायरेक्शन जो है वो उस वेक्टर की डायरेक्शन देती है। फोर्सेस आर आल्सो वेक्टर क्वांटिटीज एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दैट हाउ दीज वेक्टर्स यानी दीज फोर्सेस are added graphically. What is a resultant force? A resultant force is a single force that has the same effect as the combined effect of all forces to be added. For example, अगर एक बॉडी है उस पे 2-3 फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है जी, तो हम उन तीनों फोर्सेस को ऐड करके जो हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड आएगा, तो तीनों को अलग-अलग से देखें तो उनका भी वही इफेक्ट बनेगा और तीनों को ऐड करके जितनी उसका मैग्नीट्यूड आएगा उसका भी वही इफेक्ट होगा उस बॉडी पे, ठीक है जी। तो रिजल्टेंट अब हम ग्राफिकली कैसे निकालते हैं। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए बच्चों हमारे पास एक रूल है जिसे हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या होता है? देखें, जब हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं विद एन एरो लाइक दिस, तो ये उसका हेड होता है और ये उसकी टेल कहलाती है। अब जब भी हमने वेक्टर्स को ऐड करना है, 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को, तो हमें जो एक वेक्टर है उसके हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को मिलाना होता है, ठीक है। और एट द एंड जो फर्स्ट वेक्टर होता है उसकी टेल और जो लास्ट वेक्टर हमने ऐड किया उसके हेड को कंबाइन करके जो एक उनको कंबाइन करने से जो वेक्टर मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा जी, देखिए हमारे पास एग्जांपल है, एक वेक्टर है, लेट्स से हमारे पास ये ए है, ठीक है जी, इसको हम बोल्ड नहीं करते, एरो हेड से शो कर लेते हैं। और दूसरा वेक्टर हमारे पास है जी बी, ये आपके सामने आ गया वेक्टर बी। अब हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं बच्चों। हम क्या करेंगे कि इस ए को इधर लिख लेंगे ऐसे, ठीक है जी, और इस बी को जिस डायरेक्शन में ये है, वट एवर द एंगल इट इज मेकिंग विद एक्स एक्सिस, उसी एंगल के लिहाज से इसको यहां ला के इस तरह से लगा देंगे। एंगल का लिहाज आपने जरूर रखना है, इसका ख्याल आपने लाजमी रखना है, एंगल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब देखें, पहले जो हमारे पास पहला वेक्टर था ए, ये उसकी टेल है, ये उसका हेड है। पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को हमने मिलाया तो ये हमारे पास इस तरह की एक फिगर बन गई। अब रिजल्टेंट कैसे निकालना है? ए प्लस बी करना है तो हमें ए की टेल को बी के हेड के साथ मिलाना पड़ेगा लाइक दिस, और ये जो हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। रिजल्टेंट आ गया ए प्लस बी जी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है हेड टू टेल रूल के ज़रिए वेक्टर्स को ऐड करना सीखा। हमने देखा कि किस तरह से वेक्टर्स को 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को, 2 की एग्जांपल हमने की है। एक चीज़ है, ये एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें थोड़ी सी एक जो है ना वो लिखी हुई है एक चीज़, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ और समझा भी देता हूँ। इट शुड बी नोटेड दैट हेड टू टेल रूल कैन बी यूज टू ऐड एनी नंबर ऑफ फोर्सेस। हमने 2 की एग्जांपल की है, ए और बी, यहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि ये सिर्फ 2 फोर्सेस को ऐड कर सकता है,
वट एवर द नंबर ऑफ वेक्टर्स और फोर्सेज यू हैव, you can add it by head to tail rule. The vector representing resultant force gives the magnitude and direction of a resultant force. एक चीज मैं अगेन यहाँ से थोड़ी सी रीडिंग आपके लिए कर देता हूँ ताकि उसमें से एक पॉइंट है, मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ. ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन है. फर्स्ट सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल. सूटेबल स्केल जो है मैं आपको पहले भी पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, मजीद बता देता हूँ कि जब हम वेक्टर को ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे, तो ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, इसमें जो है कई बड़े स्क्वायर्स होते हैं, लार्ज स्क्वायर्स या बिग स्क्वायर्स, और फिर एक बिग स्क्वायर में बहुत सारे स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं. अब जिस तरह की फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है, हमने अपने हिसाब से जो है कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, उसके मुताबिक स्केल सेलेक्ट कर लेना है कि 1 स्मॉल स्क्वायर, 2 स्मॉल स्क्वायर्स, 3 स्मॉल स्क्वायर्स और 4 स्मॉल स्क्वायर्स, जितने भी हमने लेने हैं. 1 स्मॉल स्क्वायर अगर हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो हम कहेंगे 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं. अगर बहुत बड़ी वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की तो 1 मीटर, 1 किलोमीटर तक भी हम जा सकते हैं. ठीक है जी. फोर्स ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन कह लें. ठीक है, 4 न्यूटन कह लें, 1 न्यूटन आप कह सकते हैं. ये आपने सेलेक्ट करना है सूटेबल स्केल से मुराद जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं उसके हिसाब से आपके लिए आपको डिसाइड करना होगा कि सूटेबल स्केल क्या है. कल इंशाल्लाह जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस 4.3. रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जो है वो एडिशन ऑफ फोर्सेस का ही रिवर्स प्रोसेस होता है. तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.